हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल दृश्यम डी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का भाग 4, जिसमें मैं आपको मुख्य रूप से टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रोड बताऊंगा, इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव अर्थात विभव क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक हाइड्रोजन विभव और विद्युत रासायनिक श्रेणी। बड़ी शानदार क्लास रहेगी, तो देखिएगा। इलेक्ट्रोड, सबसे बात पहले करते हैं इलेक्ट्रोड की कि इलेक्ट्रोड होता क्या है। तो बेटे, हम एक लेते हैं पात्र और इसमें हम ले रहे हैं कोई विद्युत अपघट्य, और इस विद्युत अपघट्य में हमने कोई रॉड डाली, यानी विद्युत अपघट्य है और उस विद्युत अपघट्य में कोई धातु की छड़ डुबोई। तो ये जो छड़ है, ये छड़ मान लो कि जिंक की है। ये छड़ किसकी है? जिंक की छड़ है। और ये विलयन भी किसका है? जिंक का है। यानी ये है ZnSO4, जिंक सल्फेट का विलयन है और ये जिंक की छड़ है। अब जिंक सल्फेट के विलयन से जब ये आयनीकृत होगा और आयनीकृत होगा, जिसकी वजह से ये छड़ आवेशित हो जाती है। कैसी हो जाती है? आवेशित हो जाती है। ये छड़ जो आवेशित हो जाती है, इस आवेशित छड़ को ही इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। आशा करता हूं आपकी समझ में आई होगी। परिभाषा बड़ी सरल है कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के विलयन में, यानी जिंक की छड़ है तो विलयन किसका है? जिंक का। उसी धातु के विलयन में डुबोया जाता है तो छड़ पर आवेश उत्पन्न होता है। ये आवेश उत्पन्न जो हुआ है, अर्थात ये आवेशित जो छड़ है, इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। तो अभी आपने इलेक्ट्रोड समझा। अब देखिए, इलेक्ट्रोड जो होता है बेटे, ये इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं बेटे, ये दो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है बेटे एनोड और एक होता है आपका कैथोड। अब ये एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड हैं, ये कैसे हैं? तो मैंने आपको बताया कि विलयन और छड़ के मध्य जो अभिक्रिया हुई, तो इसके ऊपर क्या आवेश हुआ? आवेश उत्पन्न हुआ। अब ये आवेश दो प्रकार के होते हैं, तो पॉजिटिव आवेश होता है और एक नेगेटिव आवेश होता है, और एक उदासीन भी होता है, न्यूट्रल भी होता है। लेकिन हम बात करें वैल्यूओं की, तो दो ही वैल्यू होते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अब जिस इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव आवेश होता है, यानी धन आवेश होता है, अर्थात धन आवेश होता है, तो उसे धन इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? धन इलेक्ट्रोड। धन इलेक्ट्रोड बोलेंगे। और जिस पर ऋण आवेश होता है, उसे ऋण इलेक्ट्रोड बोलते हैं। उसे ऋण इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब जो धन आवेश जो हुआ है, जो धन आवेश है जिस पर, जिसे धन इलेक्ट्रोड कहते हैं, उसमें क्या अभिक्रिया होती है कि वो धन इलेक्ट्रोड बनता है। तो बेटे, ये जो धन इलेक्ट्रोड बनता है, इस पर ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होती है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ऑक्सीकरण क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का त्याग होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? त्याग होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स त्यागते हैं, उस इलेक्ट्रोड पर जो छड़ इलेक्ट्रॉन्स त्यागती है, जिसकी वजह से उस पर क्या आ जाता है? धन आवेश आ जाता है। और धन आवेश आ जाता है, इसीलिए इसे धन इलेक्ट्रोड कहते हैं। अर्थात ये अभिक्रिया जो होती है, वो एनोड पर होती है। कहां पर होती है? एनोड पर। अर्थात धन इलेक्ट्रोड क्या क्या कहलाता है? एनोड कहलाता है। और यदि दूसरी तरफ देखें, तो एक होता है ऑक्सीडेशन का विपरीत अपचयन।
और अपचयन में क्या होता है, अपचयन में इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण किए जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करेगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। अर्थात उस क्षण, वह क्षण जो इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करेगी तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और वो क्षण क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोड। तो इस प्रकार ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहलाता है। अब जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की जो क्रिया होती है वो कहां पर होती है, कैथोड पर। कहां पर होती है, कैथोड पर। अर्थात कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है, और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो मैं आशा करता हूं आपकी समझ में आएगा इलेक्ट्रोड क्या है और इलेक्ट्रोड के प्रकार हैं दो, एनोड और कैथोड। वो एनोड कैथोड आपकी समझ में आएगा किस प्रकार है, क्योंकि जिसने इलेक्ट्रॉन्स त्याग उसके ऊपर धनावेश हुआ, और धनावेश कहां पर हो रहा है, एनोड पर। ऑक्सीडेशन की क्रिया कहां हो रही है, एनोड पर, तो वह धन इलेक्ट्रोड या एनोड इलेक्ट्रोड कहलाएगा, और जिस पर अपचयन क्रिया हो रही है वो कैथोड इलेक्ट्रोड या अपचयन इलेक्ट्रोड कहलाता है। ये दोनों अभिक्रियाएं अर्ध और सेल अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अर्ध अभिक्रियाएं होती हैं और इन दोनों अभिक्रियाओं को आपस में जोड़ दिया जाता है तो एक नई अभिक्रिया का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कह देते हैं, सेल कह देते हैं, सेल अभिक्रिया। प्रिय छात्रों, अभी आपने समझा इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड के प्रकार। अब देखते हैं इलेक्ट्रोड विभव की बात करते हैं। तो जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो क्या होता है कि बेटे, जो इलेक्ट्रोड था हमारा, यानी हमारे पास कोई छड़ थी और उसी छड़ का कोई विलयन था उसी धातु का, तो वो छड़ आवेशित हो रही थी, उस आवेशित छड़ को हम इलेक्ट्रोड कह रहे थे। अब वो आवेशित छड़ और विलयन में उपस्थित आवेश दोनों के मध्य में जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसको ही हम विभव कहते हैं। देखते हैं इलेक्ट्रोड विभव क्या है, कि किसी वस्तु का विद्युतीय विभव कार्य की उस मात्रा के बराबर होता है जो आवेश को, यानी जो आवेश है, आवेश को अनंत दूरी से उस वस्तु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं आपकी समझ में आया होगा कि विलयन में उपस्थित आवेश और छड़ के मध्य में जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है उसी को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। फिर विद्यार्थियों, अभी आपने देखा इलेक्ट्रोड विभव। अब बात करते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव की। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है बेटे, मानक इलेक्ट्रोड विभव जो होता है इसमें क्या होता है कि उनका मान निश्चित कर लेते हैं कि जो आपने विलयन लिया था, जो आपने इलेक्ट्रोड विभव देखा था उसमें जो आपने विलयन लिया था उस विलयन का आयतन निश्चित होना चाहिए। अर्थात हमने विलयन ले लिया 1 लीटर, और जो विलयन लिया है उस विलयन की सांद्रता निश्चित होनी चाहिए। अर्थात हमने विलयन की सांद्रता ले ली 1 मोल, अर्थात 1 मोलर सांद्रता का विलयन लिया, और उस विलयन का जो टेम्परेचर रखा गया, ताप रखा गया, वो सामान्य ताप अर्थात 298 केल्विन ताप पर ये इलेक्ट्रोड बनाया गया है, और इस पर जो दाब लग रहा है, इस विलयन पर जो दाब लग रहा है वो कितना लग रहा है, 1 एटमॉस्फेयर दाब लग रहा है। तो ये जब वैल्यू, ये जो मान होते हैं वो निर्भर करते हैं इस इलेक्ट्रोड विभव पर, उस इलेक्ट्रोड विभव को कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब जो इलेक्ट्रोड थे वो 2 प्रकार के थे, एक तो आपका था ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड और दूसरा था अपचयन इलेक्ट्रोड, यानी एनोड और कैथोड। तो बेटे जो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और अपचयन विभव थे, इन दोनों को अर्ध सेल विभव भी कह सकते हैं। तो जो मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव था, मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव क्या था, जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे थे और उसके ऊपर धनावेश उत्पन्न हो रहा था, तो उससे एक इलेक्ट्रोड बन रहा है। उस मानक इलेक्ट्रोड विभव को प्रदर्शित करते हैं हम किससे, E0 OH से। अर्थात ये क्या है, ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, मानक इलेक्ट्रोड। और दूसरा है मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, अर्थात इसे करते हैं E0 रेड से, अर्थात रिडक्शन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। E0 का मतलब होता है स्टैंडर्ड से, नॉट का मतलब ये 0 दिखाया है, इसका मतलब होता है नॉट, अर्थात ये वैल्यू को निर्धारित करता है कि इसकी मानक कंडीशंस उपस्थित हैं, मान ली है। तो इन दोनों अर्ध सेल अभिक्रियाओं को आपस में जोड़ दिया जाए तो जोड़ने से एक विशेष प्रकार का सेल बनेगा जिसे हम सेल विभव कहते हैं, और उससे एक दोनों से इन मिलाकर के एक नया इक्वेशंस का निर्माण होता है, जैसे E0 सेल इक्वल टू E रिडक्शन, E0 रिडक्शन, E0 ऑक्सीडेशन।
ये समीकरण बनता है। ये समीकरण इस सेल अभिक्रिया से जो उत्पन्न हो रहा है ये इस चैप्टर की न्यूमेरिकल्स को बड़े आसानी के साथ सॉल्व कर देगा। तो आगे देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, तो अभी आपने मानक इलेक्ट्रोड विभव देखा। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव में किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करने के लिए हमें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अर्थात इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमें एक स्पेशल विशेष प्रकार का मानक इलेक्ट्रोड विभव लेते हैं जिसका नाम है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब बात आती है कि जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो तो धातु के होते हैं, लेकिन यहाँ तो गैस का नाम आ रहा है। हाइड्रोजन क्या है? गैस है। तो बेटे इससे किस प्रकार एक इलेक्ट्रोड का निर्माण करते हैं वो देखिएगा कि हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं और उस बीकर में एक कांच की रॉड डाल देते हैं। उस रॉड में प्लेटिनम का तार लगा होता है और एक सिरे पर प्लेटिनम की क्या लगा देते हैं, प्लेट लगा देते हैं। अब ये जो प्लेट लगी हुई है इसे कांच की रॉड के साथ विलयन में क्या कर देते हैं, रख देते हैं और उस कांच की रॉड में लगातार कंटिन्यूअस हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाता है। अब हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करेंगे तो ये जो हाइड्रोजन गैस है ये उस प्लेटिनम तार के चारों तरफ एकत्रित हो जाती है। और जो प्लेटिनम होता है ये बेटे निष्क्रिय धातु होता है, अर्थात ये ज्यादा क्रियाशील नहीं होता है जो हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर ले, तो ये आराम से इस प्रकार लगा रहता है। अब ये जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्थापित हो जाता है, इसलिए इसमें हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कह देते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है बेटे, इसका इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो शून्य माना जाता है। यानी इसका इलेक्ट्रोड विभव कितना माना जाता है, इसका इलेक्ट्रोड विभव 0 वोल्ट होता है, 0 वोल्ट माना गया है। क्या माना जाता है? 0 वोल्ट माना जाता है। और ये एनोड और कैथोड, एनोड बाई कैथोड दोनों की भांति कार्य करता है। अर्थात ये ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया की भांति भी कार्य करता है और अपचयन सेल अर्ध अभिक्रिया की भांति भी कार्य करता है। अर्थात हम इसका उपयोग किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए यूज करते हैं। देखिएगा, जब इसे किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना होता है तो उस धातु के इलेक्ट्रोड को इसके पास रख करके और दोनों के मध्य में क्या कर देते हैं, एक वोल्टमीटर लगा दिया जाता है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जहां पर इसकी सुई पहुंचेगी, अर्थात मैक्सिमम जहां पर पहुंच रही है वही उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। उस दूसरे इलेक्ट्रोड के लिए वही उसका विभव कहलाता है। तो ये बहुत कमाल की चीज है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। ये हाई स्कूल बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसे बहुत अच्छी तरह रखना चाहिए। तो प्रिय छात्रों, ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने आपको बताया और ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का डायग्राम है और ये इसकी संरचना का वर्णन किया गया है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो प्रिय छात्रों, अभी आपने देखा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हम देखते हैं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से किसी अन्य धातु इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो मैंने बताया कि जिस भी धातु इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव हमें ज्ञात करना होता है उसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बगल में रख देते हैं और दोनों के इलेक्ट्रोडों को आपस में क्या कर देते हैं, एक वोल्टमीटर की सहायता से जोड़ देते हैं। अब इसमें क्या होता है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जिधर से विद्युत धारा किसी दूसरी तरफ जाती है, इसका मतलब है कि अधिक इलेक्ट्रोड विभव से कम इलेक्ट्रोड विभव की तरफ विद्युत धारा का जाना होता है। तो देखो, हम इस चित्र की सहायता से आपको जिंक का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर रहे हैं। तो एक तरफ हमने जिंक का इलेक्ट्रोड लगा दिया है, दूसरी तरफ हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। अब दोनों को वोल्टमीटर की सहायता से जोड़ दिया गया है। अब जैसे ही हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे
तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव की ओर से जिंक की ओर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि इलेक्ट्रोड विभव का मान जो है इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य में, उसमें हाइड्रोजन का ज्यादा है, हाइड्रोजन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्यादा है, इसलिए ये जिंक की ओर प्रवाहित हो रही है विद्युत धारा। तो मैंने आपको बताया था कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो 0 वोल्ट होता है। अब 0 वोल्ट होता है और हमने देखा कि ये जो वोल्ट मीटर लगा है इसमें ज्ञात रीडिंग ली हमने, तो इसकी जो वैल्यू है वो 0.76 वोल्ट आ रही है, माइनस के 0.76 वोल्ट है। अर्थात ये जो माइनस के 0.76 वोल्ट जो वैल्यू आ रही है ये जिंक के इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स उधर जा रहे थे और उधर से विद्युत धारा इधर आ रही थी। क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है ये दोनों इलेक्ट्रोडों की भांति कार्य करता है, ये एनोड की भी भांति करता है और कैथोड की भांति भी कार्य करता है। जिसका मान अधिक होता है, जिस इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक होता है उधर से विद्युत धारा निम्नतम इलेक्ट्रोड विभव की ओर प्रवाहित होती है। तो ये इलेक्ट्रोड इधर से इधर आ रही है विद्युत धारा, इसका मतलब है इसका मान कम है, इसका ज्यादा, इसलिए इधर से इधर आ रही है। और यदि किसी अन्य धातु को लेते और उसका इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्यादा होता तो विद्युत धारा इधर से उधर प्रभावित होती, तो ये अपचयन की भांति करता। अभी ये इधर से इधर आ रही है तो ऑक्सीडेशन की भांति कार्य कर रहा है। मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और अन्य इलेक्ट्रोड विभव को किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। थैंक यू।